तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिशन वर्दी बैच में। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और दोस्तों सेशन ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मध्य निषेध एग्जाम देने वाले हैं तो ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबों के बीच सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आया गया है जो कि सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। वहाँ से प्रश्न सेलेक्ट किए गए ताकि वैसे ही प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया गया है जो कि बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से सभी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और वीडियो को लाइक कर शेयर कर देंगे ताकि जो दोस्त भाई बहन अभी तक आपके साथ लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तुरंत वह जुड़ जाएंगे। जल्दी से सभी लोग लाइक कर शेयर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इस पहले के वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है मेरे भाई। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाह शुजा से, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो मराठों ने किया था। मेरे भाई जितने भी प्रश्न लेकर आए हूँ सारे प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और सारे सेलेक्टेड प्रश्न हैं। तो सभी लोग शुरू से अंत तक क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि सारे विषय से प्रश्न आपके बीच चुनकर लाया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न यही है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। स्टार डाल लीजिए क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है, तो राणा प्रताप से, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और प्रश्न यही है, यहाँ पर गलत टाइप हो चुका है। किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया। प्रश्न यही होगा आपका कि किसने जहांगीर को खान की उपाधि से सम्मानित किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, तो कालीकट, ठीक है। इस प्रश्न को आप लोग सुधार लेंगे। प्रश्न यही है कि किसने जहांगीर की खान की उपाधि से सम्मानित किया, तो हॉकिंस ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया, तो कालीकट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और प्रश्न ये है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कौन सा, था कर्नाटक का अभियान, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही है आपका कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1926 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समिति से एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में रहता है, तो जितने भी समिति है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो अगली बार एग्जाम में पूछा गया था, यही अभी जो एग्जाम आपका हुआ था इस एग्जाम में पूछा गया था कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, तो दोस्तों निर्वाचन सुधारों से था, ठीक है। उसमें पूछा था किनका नहीं था, ऑप्शन दिया था, ठीक है। लेकिन ये समिति से आप लोग एकदम ध्यान कर लीजिएगा, प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरे भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ, तो 1998 ईस्वी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो वी.एस. रामा देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास छोड़कर आप लोग मन जाइए, क्लास में बने रखे हैं क्योंकि क्लास में आपके सारे विषय से प्रश्न लेकर आया हूं। जो आपके एग्जाम में जिस टाइप का प्रश्न आते हैं सारे टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं, तो आप सबके लिए सेट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया था कि अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था, तो पंचायती राज से था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? 33.67%। और पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और समिति से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग जितने भी समिति से संबंधित प्रश्न है सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा कृषि विपणन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रधान अकादमी कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो एकदम स्टार्ट डाल लीजिए हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि ऑपरेशन फॉल्ट कार्यक्रम किस पर केंद्रित था। ऑपरेशन फॉल्ट कार्यक्रम किस पर केंद्रित था, तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये दोस्तों मैं आप स्टार डाल लीजिए, डबल स्टार, क्योंकि ये कई बार एग्जामों में आ चुका है, आपका हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रोम में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो 1998 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे भाई। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कहाँ, तो पंतनगर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है पंतनगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है। तो हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है, तो गेहूं से। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फसल से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इन धनुष्य क्रांति का संबंध किससे है। इन धनुष्य क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति आपके ऑप्शन में दिया रहेगा और उसमें से पूछा जाएगा इनमें से किसका नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार डाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। ये प्रश्न आप सबके लिए है और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य, तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है कि मसालों का बाग कहा जाने वाला राज्य, तो केरल। ठीक है, मसालों का बाग कहा जाने वाला राज्य कौन है, तो केरल है। और सोया प्रदेश किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक कहाँ है, तो सोयाबीन है। और सबसे वनों की अधिक क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने उस दिन कराया था, शायद उसमें मैंने मसाला भी बोल दिया था, लेकिन मसाला का इसका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ, तो कानपुर में है। नेक्स्ट है कि भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है कहाँ है, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और प्रश्न ये है कि मत्स्य किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है। तो मत्स्य किस प्रकार के आर्थिक क्रिया है, तो प्राथमिक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है, तो मामा भांजा का मंदिर कहाँ है, तो बासुर में। और ये प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंदिर से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मंदिर से भी संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा और इसको भी पढ़िएगा। ठीक है,
जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से प्रश्न आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग उतना कर लिए तो आपको सिलेक्शन पक्का है और आपका रिजल्ट एक पक्का है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर बिहार राज्य में कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बिहार से संबंधित है तो और इम्पोर्टेंट है, तो मधेपुरा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है, एकदम ध्यान में रखना है, स्टार दा कर लिख लो अगर याद ना हो तो, बांका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, इमली में। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में किया जाता था, फेरस ऑक्जेलेट, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्जेलिक अम्ल का जो स्याही होता है कपड़ों पर दाग, उसके हटाने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलिक की, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो नागपुर में है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, डबल स्टार डाल लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। तो अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है, तो मेंडल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार दिवस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया देना, तो 1901 में देना प्रारंभ किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये दोनों प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही है कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है। तो हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है, तो लंबवत होती है, ठीक है। बादल किस मंडल में अवतरित होता है। तो बादल किस मंडल में अवतरित होता है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल लीजिए मेरे भाई, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न एक रंगा मिश्र धातु है। रंगा मिश्र धातु है किसका, तो रंगा मिश्र धातु है टीन और सीसा का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, छोटा छोटा ही प्रश्न कभी गलत हो जाता है, तो इस प्रश्नों पर भी ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, तो प्लीहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं हिंदी की तरफ, तो आप सभी तैयार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हिंदी की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र के कल कुछ हम लोगों ने रचनाएं और उनके नाट्य को देखा था, जो कि आप सबके लिए मैंने ट्रिक के माध्यम से लेकर आया था। तो क्या आप सभी को कल वाला ट्रिक देखते हैं, किन किन लोगों को याद है, जरा कमेंट कीजिए। तो फास्ट सभी लोग कल भारतेंदु हरिश्चंद्र के माध्यम से जो भी रचनाएं लाए थे और उसको हम ट्रिक से बताए थे, वह ट्रिक क्या था, क्या आप सभी को याद है। आप ट्रिक थोड़ा बताइएगा, कमेंट कीजिए जल्दी फास्ट सभी लोग, ट्रिक क्या लिखवाए थे कल, क्या ट्रिक था, आप सभी लोग बताएंगे। तो देखिए दोस्तों कल का जो ट्रिक क्या था आपका, तो हमने आपको यही समझाया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के कितने लड़के थे, 4 लड़के थे, प्रेम विजय भरत और विनोद। प्रेम विजय भरत और विनोद, उन्होंने क्या किया, अंधेरे में रत्नावली से नए बंदर बकरी खरीदे। यही ट्रिक था आप लोगों का। प्रेम विजय भारत विनोद अंधेरे में रत्नावली से नए बंदर बकरी खरीदे, तो ये ट्रिक था। और उसके बाद और भी है जो उनकी रचनाएं और निबंध है, जो कि आपके बीच लेकर आया हूँ। कुछ प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आप ये जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत सारे लिखे थे रचनाएं निबंध, ठीक है।
तो उनके लिए ये बहुत सारा हो जाता है और आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न आता है, इसलिए मैंने लेकर आया है। और कल वाला जो लोग क्लास नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था, और ट्रिक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग कुछ यहाँ से याद कर लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, यहाँ से भारत से तो आपको वहीं से याद हो जाएगा इनका, और हरिश्चंद्र नाम है तो इनको हरिश्चंद्र से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रावली एक याद करना पड़ेगा, नील देवी, और यहाँ पर विद्या सुंदर। ठीक है, पखंड विडम्ब, धनंजय, विजय तो विजय से आपको याद हो जाएगा, दुर्लभ बंधु, सती, प्रताप, प्रेम, प्रेम से तो आपको ट्रिक जो लिखा है तो वही से ही आप याद कर लीजिएगा प्रेम को, और सुलोचना जो कि निबंध है, और मदालसा जो क्या है इनका निबंध है। तो ठीक है, इन्हीं के नाम पे एक काल रखा गया था। ठीक है, तो ये इतना नहीं निबंध और रचनाएं लिख दिए थे कि क्या कहा जाए, तो ये बहुत ठीक है। अगली बार हम दूसरे किसी का लेकर आएंगे, तो आप लोग एकदम क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि आप सबके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं मैथ की तरफ, और सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएंगे। और आज छोटा छोटा ही प्रश्न है, लेकिन लाजवाब प्रश्न है, तो आप सभी तैयार हैं? चलिए कॉपी लेकर तैयार हैं, तो चलिए दोस्तों मैथ की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, और इस प्रश्न को आपको देखकर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आपको जोड़ना है और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। पहले 1 है, फिर 11, 1 से 11 है, ठीक, उसके बाद 11 11, और इसके बाद 1 कितना 5 और 1 6 बार, तो इसको आपको जोड़ना और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऐसा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उस समय आपको याद रखना है कैसे बनाना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए 1 कितना बार लिखा गया है, तो 1 6 बार लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। प्रश्न बहुत ही आसान है और समझ सकता हूँ इस प्रश्न का आप सभी राइट आंसर देंगे, क्योंकि आप सभी ने 10वां में ये तो प्रश्न पढ़ा है, जोड़ घटा गुना भाग सभी लोग पढ़े होंगे, तो इस प्रश्न का आंसर सभी लोग देंगे, कोई बैठेगा नहीं, सभी को जल्दी आंसर आना चाहिए सभी का। आप एक बात जानते हैं कि प्लस और माइनस बॉर्डर होता है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करना है, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ को आपको सॉल्व करना है, तो आप सभी सॉल्व करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ सबका राइट आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले इसको बनाएंगे, तो 6 से 42 को भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, गुना, उसके बाद 4 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, फिर प्लस हो जाएगा, 33 को भाग दीजिएगा 11 से तो कितना आएगा 3 आएगा, गुना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, प्लस। अब देखिए दोस्तों, 11 गुना 3 अब भागा 9 दिया है, तो अगर इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 81 गुना 3/9 आएगा, तो 3/9 को काटिएगा तो 1 बटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1/3, और ये 3 से काटेंगे 81 को तो 27 हो जाएगा। ठीक, तो 27 हो जाएगा, इसको आप कीजिएगा तो 14 हो जाएगा, आप प्लस 9 आप प्लस 27, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा, 14 9 कितना हो जाएगा 23, 23 27 कितना हो जाएगा 50, 23 27 कितना हो जाएगा 50, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को बताना है। देखते हैं वर्गमूल कितने लोगों का निकालने आता है। कभी कभी आपके एग्जाम में वर्गमूल से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, वर्गमूल निकालना होता है। ठीक है, तो 20 25 का वर्गमूल बताएंगे आप सभी कितना होगा, सभी कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो 20 और 25 का वर्गमूल आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, उम्मीद करता हूँ सबका आंसर राइट आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 45। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, इसका क्या क्यूब बताना है। ठीक है, 0 0 0 729 का क्यूब बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे। पॉइंट है, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 729, और ये क्या है इसका आपको घनमूल बताना है। ठीक है, क्यूब है यानी कि घनमूल आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप सभी कमेंट करेंगे, सभी राइट आंसर देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे, सभी का आंसर आना चाहिए। तो घनमूल आप सभी को बनाने आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले घनमूल में क्या होता है, 3 संख्याओं का जोड़ा लगता है। तो 3 संख्याओं को अगर हम जोड़ा लगाते हैं तो इस जीरो में से 3 को जीरो में से 1 जीरो बाहर निकलेगा, पहले क्या आएगा दशमलव, फिर जीरो आएगा 1,
और 729 किसका घनमूल होता है? 729 किसका घनमूल होता है? तो 9 का, 29 27 27 में 9 से गुना करेंगे तो 729, यानी कि इसका 0.9 हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0.9। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा प्रश्न होता है लेकिन एग्जाम में आपके पूछ देता है, तो इसलिए मैंने आपके लिए आज छोटा ही प्रश्न लेकर आया। कल से और अच्छा प्रश्न सिलेक्टेड और भी लेकर आऊँगा, जो कि एग्जाम में और भी जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे भी प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 45, 34, 51 में 3 का स्थानीय और जातीय मान क्या होगा? प्रश्न आप लोग पढ़े होंगे 10वां में और 9वां में भी पढ़े हैं। ये प्रश्न था आपके एग्जाम में, क्वेश्चन रहता था आपके बुक में और आप सभी पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ। 4 5 3 4 5 1 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना है। आप दोनों को बताना है, स्थानीय और जातीय। उम्मीद करता हूँ सभी लोग राइट आंसर देंगे, सभी जल्दी से कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना है स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो स्थानीय मान वह संख्या होता है कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं? जिस संख्या के बारे में पूछता है उस संख्या को पहले हम लिख लेते हैं। तो 3 पूछा है तो 3 लिख लेता है, और इसमें 3 कहाँ है? यहाँ पे है, तो 3 लिख लिए। उसके बाद हम देखते हैं 3 के बाद कितनी संख्या लिखा गया। तो 3 के बाद कितनी संख्या लिखा गया? 3 संख्या लिखा गया। तो 3 जीरो दे देंगे, हो गया। ये हमारा क्या होगा? स्थानीय मान हो गया। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है? जातीय मान पूछा है। तो जातीय मान किसे कहते हैं? जातीय मान उसी को कहते हैं जिसके बारे में पूछा गया होता है। तो जातीय मान किसके बारे में पूछा गया? 3 के बारे में, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये और है, OR है। ठीक है, 0 मान समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3000 और 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले बिहार मध्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, प्लस 2000 बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 3 मॉडल पेपर भी देखने को मिलेंगे। साथ ही इस बुक में प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि मध्य निषेध में आपका भी सीट एक पक्का हो, तो इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस बुक को तुरंत ऑर्डर करिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए और मध्य निषेध में एक सीट पक्का कीजिए। तो दोस्तों, देर क्यों किए हैं? तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, या ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो किसी भी दुकान पे जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं और मध्य निषेध में अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सोच रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस सेशन में सारे विषय से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, प्लस साथ ही ट्रिक के माध्यम से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। जीके, जीएस और हिंदी जो भी प्रश्न हो ट्रिक के माध्यम से भी देखने को मिलेंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोचिए मत। ठीक है मेरे भाई, तुरंत सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर, वीडियो को आप सभी शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक करते नहीं है और ना ही शेयर करते हैं, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों कल न्यू क्लास में और न्यू प्रश्नों के साथ, सेलेक्टेड प्रश्नों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी कल अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। ठीक है, आप अपने दोस्त भाई बहन को भी लेकर आएंगे साथ में, उम्मीद करता हूँ। तो आप लोग अधिक संख्या में कल आइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।